जी, मेरा नाम शुचिका गोयल है। मैं एक इमेज कंसल्टेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हूँ और आज इस विमेंस डे के समारोह में यहाँ की स्पेशल गेस्ट स्पीकर है। वुमेंस डे पे एक प्रोग्राम क्या रेडिसन है, इसको क्या कहना सोच रहे हो? देखिए, विमेंस डे तो हर रोज़ ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे दिन होते हैं स्पेशली जिसमें हम अपने बिजी टाइम में से समय निकाल के अपने आप को ज़्यादा स्पेशल फील कराते हैं। तो आज वही एक ऐसा दिन था। रेडिसन ग्रुप ने एक आपको प्लेटफॉर्म दिया है, इसको क्या कहना है आपका? हाँ जी, रेडियंस ग्रुप बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है और इतनी सारी अलग अलग फील्ड की औरतों को साथ में लाके अलग अलग टॉपिक्स पे अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। जैसे कि आज हमने ड्रेसिंग के बारे में, पर्सनालिटीज़ के बारे में, बॉडी लैंग्वेज के बारे में काफ़ी सारी बात करते हैं। बहुत अच्छा लगा। क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पर्सनल डेवलपमेंट से फीमेल्स के लिए? देखिए, फीमेल्स के लिए ये है कि हमारा पहनावा बहुत जल्दी जज कर लिया जाता है। तो जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि हमें अपने कॉन्फिडेंस को पकड़ के रखना है और इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि दुनिया कुछ भी कहे, अगर हम कंफर्टेबल हैं तो वो कपड़े हमारे लिए फिट हैं। मैं यही बता रही हूँ कि अगर आप कंफर्टेबल हैं और अगर आपको लगता है कि जो मैं पहन रही हूँ वो इस ओकेशन में मुझ पे फब रहा है और मैं इसमें अच्छी लग रही हूँ, तो मेरे हिसाब से वो फैमिली को लेकर इश्यूज है ना, फैमिली इशू आते हैं, तो फैमिली को धीरे धीरे समझना पड़ेगा। जैसे जैसे आप देखिए, पहले हम घूंघट के ज़माने में जी रहे थे, ठीक है, वहाँ से सर पे से पल्लू हटने की आज़ादी मिली। फिर ये हुआ कि वहाँ से हम सलवार कमीज़ पर आए, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि औरतें बाहर निकल कर काम करने लगी। तो जैसे धीरे धीरे सामाजिक पीढ़ियाँ इन चीज़ों को समझ रही हैं, वैसे ही इस चीज़ को भी समझेंगी, क्योंकि शर्म आँखों में होती है, ठीक है। आप साड़ी में भी बेहद वल्गर लग सकते हैं और आप एक छोटी ड्रेस में भी बेहद खूबसूरत और संस्कारी लग सकते हैं। ये आपकी तहजीब बताती है। मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले बोला, रेडियंस विमेन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से औरतों को साथ में ला रहे हैं, हमें एक दूसरे से मिलने का मौका दे रहे हैं, हमें एक दूसरे से सीखने का मौका दे रहे हैं। तो उनको बहुत बहुत बधाई कि वो ऐसे सक्सेसफुल इवेंट्स करते रहें और हम जैसी औरतों को साथ आने का मौका दें। क्या कुछ मैसेज होगा वुमेन्स डे के लिए जो आपको देखना है? वुमेन्स डे पे मेरा यही मैसेज है, जैसे मैंने पहले बोला कि एवरी डे इज़ वुमेन्स डे, लेकिन यही है, अपने साहस, अपने कॉन्फिडेंस को साथ में पकड़कर आगे बढ़ते चलिए एंड द वर्ल्ड इज़ योर प्लेग्राउंड। आपका नाम बताइए। मेरा नाम राधिका डैंग है और मैं वाइल्ड फ्लावर नेचुरल्स की फाउंडर हूँ। क्या कुछ कहना है इस वुमेन्स डे पर? सबसे पहले एक बार वापस कहेंगे, वुमेन डे पर क्या कहना है? सबसे पहले जो प्रोग्राम है उसको लेकर भी, वुमेन डे पर क्या कहना है? मैं विमेंस डे के बारे में ये कहना चाहूँगी कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। वैसे तो कोई एक दिन नेसेसरी नहीं है विमेन को सेलिब्रेट करने के लिए, बट येस, इट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी एंड अ प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट रेलेवेंट इशूज कंसर्निंग विमेन, मेन एंड एवरीबॉडी। रेडिसन ग्रुप ने जो प्लेटफॉर्म दिया है उसको लेकर क्या कहना है? आई थिंक रेडियंस ग्रुप, स्पेशली मिस पूजा मेहानी जो उनकी फाउंडर है, मैं ये कहना चाहूँगी कि इन्होंने जो एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे आम औरतें, हम जैसी सारी औरतें आ सकती हैं, लाइक द कोहॉर्ट ऑफ विमेन दैट वी कैन कम एंड डिस्कस थिंग्स दैट मैटर टू अस, और जिससे हम सब कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ये एक बहुत ही नायाब एफर्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। बात करें, कुछ हर महिला अलग अलग फील्ड में कला इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पर आकर हर चीज़ सीख रही है, बिजनेस भी कर रहे हैं, तो क्या कुछ प्लान रहा है, क्या बेस्ट रहता है? आई थिंक मेरे की टेकअवेज आज के ये हैं कि हम कैसे सारी औरतें अपने आप को प्रायोरिटाइज करें। पूरे दिन, पूरे महीने, पूरे साल हम सबका ध्यान रखते हैं फैमिली में, बट हम कहीं ना कहीं अपने आप को भूल जाते हैं। सो यू नो, टेकिंग लिटिल टाइम आउट फॉर आवरसेल्व्स, जिसमें हम सेल्फ केयर कर सकते हैं, थिंग्स दैट वी लाइक टू डू, अपने आप पे फोकस कर सकते हैं। ये मेरा आज का की टेकअवे। तो क्या कुछ मैसेज होगा वुमेन डे से महिलाओं के लिए? मेरा मैसेज यही है दैट लाइक योर सेल्व्स, लव योर सेल्व्स। बाहर के वैलिडेशन की वेट ना करें कि मैं वेट करूं कि मैं तैयार हूं और तब मेरे हस्बैंड या मेरी फ्रेंड्स मुझे आकर अप्रिशिएट करें या कॉम्प्लीमेंट दें। रोज़ खुद के लिए तैयार हुई, खुद को सेलिब्रेट कीजिए, खुद के लिए खुश रहिए और अपने आप की खुशी ढूंढना और उसके लिए कुछ करना बहुत इम्पोर्टेंट। मेरा नाम अपर्णा लक्ष्मी है और मैं एक साइबर क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रैटेजिस्ट हूँ। अब रेडियंस ग्रुप ने प्रोग्राम रखा है महिला दिवस के लिए, तो क्या कुछ कहें सबसे पहले इसको? रेडियंस ग्रुप के प्रोग्राम में मैं पूजा मेहानी जो इसकी फाउंडर है उनको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ग्रुप का नाम ही है रेडियंस। रेडियंस माने जो एक रोशनी निकलती है किसी के सशक्त होने से या किसी के कुछ
नॉलेज हासिल करने से, उसको रेडियंस कहते हैं, उसको एक चकाचौंध या उसको एक ऐसी रोशनी कह सकते हैं जो उसके अंदर से निकलती है, उसको सशक्त करती है। तो ग्रुप का नाम जैसा है वैसे ही इस ग्रुप का आज का इवेंट था, और ये महिलाओं को जोड़ रही हैं कि सबसे पहले हम अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर सकते हैं। आप सबसे ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी के लिए काम करती हैं। जी हाँ। तो क्या क्या स्कैम्स फीमेल्स के साथ ज़्यादा स्कैम्स होते हैं घर बैठे, उसको लेकर कहना है? क्या अवेयरनेस के हाँ, स्कैम्स फीमेल्स के साथ ही बहुत हो रहे हैं, और उसकी वजह है कि हम में जागरूकता की कमी है, और इसलिए भी कि हम लीगल अवेयरनेस हम में नहीं है, और हम पुलिस को या हम हेल्प को अप्रोच करना नहीं चाहते। ये सिर्फ साइबर के लिए नहीं है, वो हमारे औरतों महिलाओं के हर पहलू के लिए है कि हम छोटी बातों को नज़रअंदाज करते हैं। मतलब हमारी तबीयत खराब होती है तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, उसको इग्नोर करते हैं। बट मम्मी, अवेयरनेस के लिए क्या कुछ प्लान रहता है, किस प्रकार तैयारी करते हैं लोग, क्या मैसेज दें कि वो अवेयरनेस रहे? अवेयरनेस के लिए सबसे पहले तो गूगल करना छोड़ दें, और ये कोई भी ना सोचें कि मुझे सब कुछ आता है। किसी भी आप डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को देखिए, वो हर वक्त किसी न किसी कॉन्फ्रेंस को या किसी अपग्रेडेशन प्रोग्राम को अटेंड करते रहते हैं, कंटिन्यूसली वो पढ़ते रहते हैं, सतत प्रयास उनका रहता है कुछ सीख पाएँ। तो इस तरह हर इंसान को जागरूक रहने की ज़रूरत है, और भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य भी हैं कि वह डिजिटल हाइजीन के बारे में अवेयर हो, जाने कि इस वक्त कौन से स्कैम्स हो रहे हैं और क्या प्रिवेंशन उसको लेना है। तो उसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जो कि स्कैम अवेयरनेस पे कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप फीमेल्स को? जी हाँ, स्कैम अवेयरनेस में सबसे पहले यह है कि थिंक बिफोर यू पोस्ट एंड वेरीफाई बिफोर यू फॉरवर्ड। तो आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, लोगों को ये शायद नहीं मालूम कि उन्होंने अगर डिलीट कर दिया है तो वो कभी भी सिस्टम से कोई भी पोस्ट डिलीट नहीं होता है, वो हमेशा वहाँ रहता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वही जितना ज़रूरी है उतना ही पोस्ट करिए। आपको अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में पूरा चिट्ठा ब्यौरा लिखने की सोशल मीडिया पे ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे आपको जो मिलता है वो जना असली नहीं भी होता है। हर एक को ट्रस्ट मत करें। रेडियंस ग्रुप में एक प्रोग्राम रखा है महिला दिवस पर, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी आपको और उन सभी लोगों को जो इस मुहिम से जुड़े हैं। रेडियंस वुमेन ग्रुप एक मुहिम है जो कि मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर रहा है, जो कि अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर। हम My1 होटल में खड़े हैं, जिन्होंने बड़े सपोर्ट के साथ हमें कहा कि आप हमारे वेन्यू पर आइए। इवेंट हुआ है आज हेडे कैफ़े में, और हमारे की स्पॉन्सर हैं My1 होटल। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन सब का थैंक यू करना चाहूँगी जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं और हम इस कॉज को समझते हैं और ये चाहते हैं कि विमेंस मेंटल हेल्थ पे काम किया जाए और इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं, इसीलिए ये लोग आगे आते हैं। मैं बात करूँ मानसिक हेल्थ, किस प्रकार हेल्थ पे वर्किंग कर रहे हैं? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, चाहे वो महिलाओं का हो चाहे वो पुरुषों का हो। पुरुष, क्योंकि हमारा पुरुष प्रधान समाज है और हम पुरुष ही ज़्यादातर घर से बाहर निकलते हैं। तो देखिए, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, 10 दिन घर पे बैठो तो अपने आप सिकनेस होने लगती है। तो जब हम महिलाओं को उस तरीके की सशक्तिकरण देते हैं, अपनी बातें सामने रखने का मौका देते हैं। आज का पूरा इवेंट था कि आप अपने केयर कैसे करें, अपनी फैमिली की केयर कैसे करें, आपका खुद का मन स्वस्थ रहेगा तो वो इंसान अपने अराउंड भी सब लोगों को स्वस्थ रख पाएगा, चाहे वो शारीरिक तौर से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो इमोशनल तौर से हो। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य हम सबका, आपका और मेरा, सबका ठीक रहे। लेडीज़ ग्रुप की मैं बात करें तो लेडीज़ को हर बाइक या प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ चीज़ें अलग करता है, हाँ तो जी। क्या कुछ कहना है उसको? तो देखिए, रेडियंस वुमेन ग्रुप, जैसे कि मैंने कहा कि ये एक मुहिम है, हम विमेंस मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए काम कर रहे हैं। एवरी मंथ हम एक इवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि हम विमेन को इकट्ठा करें उस प्लेटफॉर्म पे, और हमें
हेडे और माई वन ने अपॉर्चुनिटी दी है कि हम इनकी वेन्यू को यूज़ कर सकें। यहाँ पे हमें लेडीज़ की कोई वर्कशॉप करनी है मानसिक हेल्थ को लेकर के, मानसिक स्वास्थ्य की कोई हमें वर्कशॉप करनी हो, या हमने यहाँ पर कोई राउंड टेबल करना हो, या फिर हमने एक सेमिनार करना हो, तो बहुत हमें इनका सपोर्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य की इम्पोर्टेंस को समाज समझ रहा है और आगे आकर के हमें हेल्प कर रहा है, और सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। आज आप भी यहाँ पर आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेडीज़ की बात करता हूँ, एक जो सपोर्ट आपको प्लेटफॉर्म महिलाओं को दे रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है, क्या कुछ प्लान है आपका? देखिए, रेडियंस ने प्लेटफॉर्म नहीं दिया है, रेडियंस को महिलाओं ने प्लेटफॉर्म दिया और अपने दिल में जगह दी। इसके लिए मैं सबका हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लोगों ने मानसिक स्वास्थ्य को समझा कि ये एक प्रॉब्लम है और इसकी रेमेडी करनी ज़रूरी है, इसके लिए भी मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। और रेडियंस कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा विमेन हमारे साथ जुड़ें, इस चीज़ को समझें। आगे आने वाली हमारी पीढ़ी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी को कोई मानसिक रोगी ना बने, बड़ी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के साथ सारे लोग चलें, कोई मानसिक विकार ना हो, किसी को इमोशंस की वजह से किसी को सुसाइड करने की ज़रूरत ना पड़े, किसी को एंग्जाइटी अटैक्स ना आए, किसी को डिप्रेशन ना हो, ये दिखता नहीं है। होता रीज़न क्या है इसका? कोई मानसिक हेल्थ डिप्रेशन होना, सुसाइड करना, रीज़न क्या है इसका? देखिए, मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताऊंगी कि ये होता क्या है। होता ये है, आपने एक कहानी सुनी होगी, अगर पत्थर पे रस्सी बार बार घिसे तो पत्थर भी टूट जाता है, चट्टान टूट जाती है। यही हाल है मानसिक स्वास्थ्य का। जब हमें छोटी छोटी परेशानियाँ बिना किसी सपोर्ट के जब हमारे दिल पे आघात करती हैं पहले, फिर हमारे मन पे आघात करती हैं, हमारे माइंड को इफ़ेक्ट करती हैं, तो वो धीरे धीरे हमारा तनाव इतना बढ़ जाता है कि हम कोशिश करते हैं, हमें भगवान ने सशक्त बनाया है, लेकिन एक लिमिट तक सशक्त बनाया, उसके बाद हमें सपोर्ट चाहिए। हम खुश रहना भूल जाते हैं, हम अपने लिए कुछ करना भूल जाते हैं, हम हर तरीके से, फिर हमें दुखी रहने में मज़ा आने लगता है, क्योंकि वो हमारी आदत बन जाती है और एक टाइम के बियॉन्ड ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है, हम जान के कुछ नहीं करते। सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट है, कोई आपको बोले मेरे को एंग्जाइटी हो रही है, मुझे पैनिक अटैक हो रहा है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, उसको लाइटली मत लीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए, उस बात को समझिए। जब तक खुद पे नहीं बीतती तब तक इंसान को समझ नहीं आता कि वो प्रॉब्लम क्या है। बुखार को आप हाथ लगा के थर्मामीटर से फील कर सकते हो, मानसिक बीमारियों को आप नहीं देख सकते, ये इंटरनल होता है। तो आओ मिल के कोशिश करें कि हम एक दूसरे का साथ दें और हमारे आने वाली जनरेशन्स को मानसिक स्वास्थ्य उनका अच्छा रखें और ये प्रॉब्लम्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और पैनिक अटैक्स जैसी प्रॉब्लम से इन्हें दूर रखें। आज वुमेन डे है और सबसे पहले तो सभी को विमेंस डे की बहुत 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 बधाई हो। आप सब खुश रहें। विमेंस डे का मतलब ये नहीं है कि विमेंस डे पे आज तो विमेंस डे में सारा कुछ छोड़ के मैं तो चली, नो। अपनी ड्यूटीज़ पूरी करें, खुद को भी खुश रखें और अपने परिवार को भी खुशियाँ दें। ज़रूर मनाएं विमेंस डे, बहुत ज़ोर शोर से मनाएं, हमने भी बहुत ज़ोर शोर से मनाया है, खुशियाँ बांटी हैं, खुशियाँ बांटें और कोशिश करें कि औरत की दुश्मन ना बने, किसी को जज ना करें और सबको सपोर्ट करें। आज जो इवेंट रहा है उसमें जो फील्ड की महिलाएं आपके सपोर्ट में आई हैं जी, तो उनको क्या मैसेज होगा और क्या कहना होगा? सारी विमेन जो इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े, सबसे पहले तो मैं शुचिका जी का जी जो एक इमेज कंसल्टेंट हैं, उन्होंने फर्स्ट इम्प्रेशंस पे एक मास्टर क्लास ली। राधिका डांग जी जिन्होंने वाइल्ड फ्लावर नेचुरल्स की जो फाउंडर और CEO हैं, उन्होंने हमारी गिफ्टिंग पार्टनर भी हैं और उन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स बताई जो हम घर पे रह के 2-5 मिनट में अपना ध्यान कर सकते हैं, रख सकते हैं। फिर हमारे साथ डॉक्टर दिव्या शर्मा थे जिन्होंने हमें डेंटल हेल्थ के बारे में बताया कि दांत, अच्छा आज तक मुझे भी यही लगता था कि दांत ख़राब हो रहे हैं, उन्होंने हमें ये समझाया कि अगर दांत में ये प्रॉब्लम है तो शरीर के किस अंग में क्या प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें मुझे तो खुद भी नहीं पता थी, तो उन्होंने हमें ये एजुकेट किया। मैंने खुद सेल्फ लव पे एक मास्टर क्लास लिया कि कितना इम्पॉर्टेंट है सेल्फ केयर करना। सेल्फ लव इज़ नॉट सेल्फिश। अपना ध्यान रखें, वो चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चे हों, सबको खुद को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो मेरी आप सबसे
यही रिक्वेस्ट है कि आप सब अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अपने आसपास का माहौल खुशनुमा बनाए रखें और रेडियंस विमेन ग्रुप से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।